यूपी की सबसे चर्चित सीट कन्नौज में है हम, और यहाँ से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, बसपा ने यहाँ पे समाजवादी पार्टी और भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और आप देख रहे हैं तमाम लोग ये बसपा के कार्यकर्ता हैं और तमाम कन्नौज की गलियों में ये घूम रहे हैं और बसपा के लिए वोट मांग रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि किन मुद्दों पर कन्नौज की जनता से अपील कर रहे हैं। यहाँ पे कन्नौज में बीएसपी का टक्कर पाठक जी से है कि अखिलेश यादव से है? यहाँ पे नगर पालिका परिषद के चुनाव में बीएसपी का नगर पालिका अध्यक्ष है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गलियों गलियों में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे। बहन कुमारी मायावती जी नहीं वोट मांग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के बलबूते पर यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष जीता और सीटों पर हम लोग दूसरे नंबर पर रहे। तिरबा की सीट बेईमानी से बीजेपी ने हरा दी। आप समझ लो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं खुद इतना मजबूत हूँ, मेरी पार्टी मजबूत है, कार्यकर्ता मजबूत है। यहाँ पे हम लोग ताकत से चुनाव जीत रहे हैं। क्या मुद्दे हैं कन्नौज के जो आप जा रहे हैं बसपा का, जब आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे रख रहे हैं? कोई काम नहीं हुआ 5 साल में। कोई भी काम, उससे पहले भी नहीं हुआ। सुब्रत पाठक जी ने काम नहीं कोई किया? काम नहीं किया। वो तो कह रहे हैं 5 साल में बहुत विकास किए, तमाम काम किए। कुछ नहीं, उस दिन पूछा गया 5 सवाल बता दो, कुछ नहीं बता पाए। कोई काम नहीं हुआ। क्या बता रहे हैं जनता को कि क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। सब लोग वोट दे रहे, जीत रहे। सारा मुस्लिम समाज उनके साथ है। अखिलेश यादव से टक्कर है कि सुब्रत पाठक से? अखिलेश यादव से होगा। अखिलेश यादव, सुब्रत पाठक टक्कर में नहीं है? नहीं, सुब्रत पाठक। क्या मुद्दे हैं भैया? मेरे मुद्दे, मेरी बहुजन समाज पार्टी के मुद्दे हैं कि लोगों तक रोजगार की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, और जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को देखें। हमारे कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर से मेहनत कर रहे हैं, हमारी किसी से टक्कर नहीं है। हम लोग खुद ही, हमसे लोग टकराएंगे आके, और हमारे साथ सर्व समाज का साथ है। मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, कुशवाहा समाज है, ब्राह्मण समाज है, ठाकुर समाज है, यादव समाज है, जो इन सरकार की नीतियों से परेशान है और जो उत्पीड़ित हैं, वो सब हम, हर समाज मेरे साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है। ये है कि ये जिले में जो आप खड़े हैं, ये जिला भी बहन जी ने बनाया, आपको मालूम है? ये जिला भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने बनाया। ये समाजवादी पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढेमा, ये कुछ नहीं किया। इन्होंने कोई विकास किया ही नहीं, ना अखिलेश यादव ने किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और बीएसपी को बी टीम बताते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने काम किया, दलितों, शोषित, वंचित, गरीबों की पार्टी है। आपको मालूम है ये तिरवा मेडिकल कॉलेज आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने बनाया, ये जिला बहन जी ने बनाया। छोटी छोटी तहसीलें बनाई, तो यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में 4 बार सरकार रही। तो दलित, शोषित, वंचित, कमजोरों की जो नेता है आदरणीय बहन कुमारी, उन्होंने कमजोरों के लिए काम किया है। उन्होंने चिल्लाया नहीं कि मैंने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। ये तो केवल धर्म की राजनीति करते हैं। हम लोग धर्म की राजनीति, हम लोग जमीन की राजनीति करते हैं। दलित, शोषित, वंचित, कमजोरों की, जो गरीब शोषित लोग हैं, इनको भी बराबरी की जिंदगी कैसे जी सकें, हमारी पार्टी की विचारधारा है और इस पर काम करते हैं। ये लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, जब समाजवादी पार्टी को, जब बीजेपी, जब इनकी सरकार बनती है तो एससी समाज के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण का डिमोशन किया अखिलेश यादव ने। जो एससी समाज के अधिकारी थे उनको डिमोशन कर दिया, दरोगा थे सिपाही बन गए, तहसीलदार थे कानूनगो बन गए। इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमारा नुकसान करने का, आज ये संविधान बचाने की बात करते हैं। जब सरकार में होते हैं तो कांग्रेस वाले बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देते, आज ये संविधान बचाने की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। जब आप सरकार में होते, अगर भारतीय जनता पार्टी जरा सी संविधान की बात करते तो मानवर साहब को भारत रत्न क्यों नहीं अभी तक दिया? मानवर काशीराम साहब ने दलित, शोषित, वंचितों की आवाज उठाई और पूरे देश में एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, उस पर काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं अभी तक उनको मानवर काशीराम साहब को भारत रत्न देने का काम किया? ये सब पकड़ना फैलाते हैं। आज के 10 साल 15 साल आप गठबंधन नहीं कर रहे थे तो क्यों देगी? अब जैसे आरएलडी का कहा जा रहा है कि आरएलडी को उनको चौधरी साहब को मिल गया भारत रत्न, इस वजह से उनको गठबंधन हो गया। अब गठबंधन के लिए कदम बढ़ाइए। आप एक बात बताओ, मतलब कि आपसे साथ गठबंधन करेंगे तो करेंगे, लालच देंगे। ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये गठबंधन की बात करते हैं। लोग अपने प्रधानी के पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। बहन जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। किसी की औकात है देश में? कोई एक छोटे से पद के लिए इस्तीफा नहीं दे सकता। बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा दिया। इनसे गठबंधन करेंगे? मैं विचारधारा से गठबंधन नहीं कर सकता। मेरी जो विचारधारा है उस विचारधारा से मैं चलने वाला हूँ। मेरी पार्टी के नेता और हमारे कार्यकर्ता अपनी विचारधारा की बात करते हैं। मुझे गर्व है हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिनकी 4 बार सरकार रही। लोग आज भी याद करते हैं कि बहन जी जैसी कोई सरकार दुनिया में नहीं चला सकता। क्या लगता है कि इमरान बिन जफर साहब अखिलेश यादव को कितना टक्कर दे पाएंगे? विकास है कन्नौज में, जो विकास करेगा वो आएगा। बहन जी के पीरियड में विकास हुआ। अभी हाजी जी जो अभी नगर पालिका के इलेक्शन जो लड़े, हाजी रईस साहब, तो उन्होंने विकास करा। देखिए वो जिस रोड पे खड़े हैं ये भी बनवाई उन्होंने। जिस तरीके से उन्होंने विकास करा है, वो शहरों और गाँव के इलाकों में इमरान भाई करेंगे विकास, क्योंकि बहन जी के पीरियड में विकास हुआ था। आज से 15 साल पहले हुआ।
कन्नौज के मुसलमान किसके साथ हैं? बहन जी के साथ है, हाजी रईस के साथ हैं। हाजी रईस ने विकास करा करना। क्या प्लान है भैया 5 साल का आने वाले अगर आपके सांसद जीत के जाते हैं तो बसपा का क्या प्लान है कि कन्नौज में क्या क्या करने वाली? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती, ये सर्व समाज को राजनीति में हिस्सेदारी दी। जब से बहुजन समाज पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी बनाने का मतलब ये नहीं था कि सत्ता अपना, बहुजन समाज पार्टी बनाने का मतलब उद्देश्य यही था कि जो देश में व्यवस्था है उस व्यवस्था को परिवर्तन करना। और 4 बार सरकारी व्यवस्था परिवर्तन की, 4 बार सरकार में आप देख लिया। और सुनिए, आप कहते हैं समाज पार्टी का गढ़ को हटा दीजिए, क्योंकि नगर पालिका का मैंने आपको उदाहरण बता दिया। और बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम को, सर्व समाज के लोगों को हिस्सेदारी दी। जब मैंने यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष मुस्लिम बनाया तो मैं यहाँ का सांसद भी मुस्लिम बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में आबादी है। तो मैं जब सर्व समाज के लोगों को टिकट दूंगा तभी समाज जीतेगा। जब मैंने मुस्लिम को टिकट दिया तो मुस्लिम समाज उनके साथ है, और दलित तो बीएसपी के साथ है, और मुस्लिम दलित इकट्ठा होकर अब सर्व समाज का जो बहुजन समाज पार्टी से अपना बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोग हैं वो इकट्ठा होकर बहन जी को जिताएंगे। और ताकत से विकास की बात रही, जब सरकार बनती है हम लोग पहले ये झूठ नहीं बोलते हैं कि मतलब ये कर देंगे, 15 लाख दे देंगे और हम ये कर देंगे, हम फलाना। जब सरकार बनती है तब होता, आपको मालूम है जब बहन जी की सरकार थी तो बहन जी ने अपनी सरकार में जो हमारी बहनें हैं जो हाई स्कूल में पास होकर आती थी, इनके लिए बहन जी ने क्या किया कि 25 हज़ार रुपये दिया, एक साइकिल दी कि गांव में व्यवस्था नहीं थी चलने के लिए, जाने के लिए, तो बहन जी ने साइकिल देने का काम किया कि हमारी बहनें जाएंगी इंटर में अपना एडमिशन लेंगी, पैसे से पढ़ेंगी और ये साइकिल से स्कूल जाएंगी, तो इनके साथ कोई गलत कुछ होगा नहीं, अपनी जाएंगी सुरक्षित घर पे आएंगी। बहन जी ने अपनी सरकार में करके दिखाने का काम किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बहन जी चिल्लाती नहीं कि नहीं मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं यो कर दूंगा। ये लोग चिल्लाते हैं, अपना वो काला चिट्टा लेके आते हैं कि नहीं मैंने ये मेरा वो पत्र है, ये देख लो, मैं आगे आने वाले ये करूंगा। वो मैं लोग कहता नहीं, जब सरकार बनती है तो मैं करके बहन जी दिखाती हैं, कहने पे भरोसा नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर विपक्षियों की सरकार बनेगी तो मंगलसूत्र लोगों के छीन के मुसलमानों में बांट दिए जाएंगे। आप बेसी बात कर रहे हैं, जो मंगलसूत्र खुद बेच रहे हैं लोगों को, जो सोना घर में जो रखे हैं वो सब बैंक में चले गए गरीबों के, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा मोदी जी जो गारंटी देते हैं ना, जो गारंटी 100% झूठ गारंटी है, इसको आप उल्टा मानिए। जैसे गारंटी देते हैं मैं 15 लाख दूंगा, नहीं दिया, नहीं दूंगा, 15 लाख नहीं दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका उल्टा ले लो। बेटी जलाओ बेटी को नंगा घुमाओ, त्रिपुरा वो अपना देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए। और इसी तरह 20 करोड़ मैं रोजगार दूंगा, 20 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा करके उनकी जान ले ली कोरोना में, आप देख लीजिए। तो ऐसी जो भी बातें करते हैं मोदी जी, सब झूठ और सब फरेब वाली बात करते हैं मोदी जी। कहीं कहीं वो भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सभी हमारे साथ हैं। तो इसका देख लीजिए ना, इसका उल्टा देख लीजिए, सबका नाश सबका विनाश, इसका उल्टा देख लीजिए। मोदी जी जो कहे उसका बस आप उल्टा देख लीजिए, आप परफेक्ट बैठ जाएंगे उनके जगह। नई लीडरशिप आकाश आनंद अभी निकल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं आप लोग? देखिए, मेरी लोगों की खुशकिस्मत है कि आदरणीय बहन जी ने मुझे युवा नेता दिया, और हम लोग ताकत से लगेंगे और ताकत से वो भी लगे हैं, और बहुजन समाज पार्टी को और कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। देश में आने वाले 2024 में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेगी। जब बहन जी प्रधानमंत्री, सब समाज के लोगों को, इस देश में जो लोकतंत्र पे व्यवस्था, लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, उनको सम्मान और सही से। एक आरोप तो ये भी है ना कि उत्तराधिकारी जब उनको बनाया तो कहा गया कि वो भी परिवारवादी वाली ही बात कर रही हैं। कांसीराम ने उनको बना दिया, उनके परिवार से तो वो नहीं थी, उनको भी किसी और को बनाना चाहिए था। परिवारवाद जब होना चाहिए, जब बहन जी की 4 बार सरकार रही, तब बहन जी ने ना उनको लोकसभा में भेजा, ना राज्यसभा में भेजा, ना विधायक बनाया, ना मंत्री बनाया। जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर की स्थिति में, तब बहुजन समाज पार्टी को उनको कमान सौंपी है बहन जी ने, बुरी परिस्थितियों में। जब सरकार में थे तब उनको मंत्री नहीं बनाया घर परिवार में, उस समय परिवारवाद आप आरोप लगाते तो ठीक था। जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो लड़ाई में तो जरूरत पड़ती। सबसे पुराने नेता सतीश चंद्र मिश्रा उनके साथ ही रहते थे। आप राज्यसभा में देखिए या फिर लोकसभा में, कहीं पे भी जहाँ पे भी बहन जी रही वहाँ पे सतीश चंद्र मिश्रा थे, तो उनको जिम्मेदारी दे देनी चाहिए थी। नहीं, ये देखो, वो सम्मानीय सतीश चंद्र आज भी बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, हमेशा काम करेंगे और बहन जी के साथ हैं। तो ये कन्नौज है, और कन्नौज में जब बसपा के उम्मीदवार इमरान बिन जफर को बनाया गया तो उसके बाद तमाम तरीके की बात कही गई, और ये चुनाव कार्यालय है उनका, और अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक, उसके बाद इमरान बिन जफर, 3 लोग हैं जो यहाँ पे कड़े मुकाबले में हैं। बाकी और भी कई उम्मीदवार हैं जो स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। आप देखते रहिए संपन्न भारत। कन्नौज की हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।